बस में एक बूढ़ा बैठा था, एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई, चिंगारी उड़ के बूढ़े कुड़ते पे चली गई, तो बूढ़े का कुड़ता जल गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। तो उसने सोचा भाई ताऊ बड़ा सीधा, इससे बात करनी चाहिए। बोले ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले ताऊ तेरा कौन सा गांव? बोले गांव ने भी फूकेगा के। और ये केजरीवाल तो हरियाणा का ही पीस है। पीस? हाँ पीस है, बहुत ईमानदार आदमी है। भाई का जब ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी। जब वो शीला दीक्षित को हरा के मुख्यमंत्री बने थे तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीला जीत। बहुत अच्छे। नहीं, मोदी जी खूब हंसाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हरियाणा में चुनाव हुआ उन्होंने जगह जगह भाषण दिया तो शौचालय बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे। उसका तो महाराष्ट्र चले गए, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई। एक और फोन हुआ पिछले दिनों, जैसे ही एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए, महामहिम पद के लिए राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है? तो आडवाणी जी बोले मोदी जी ने कहा है विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। भाई बहुत अच्छा। अच्छा, राजस्थान के ठीक पड़ोस में गुजरात है। आप में से कोई गुजरात से हो तो मैं पहले ही माफी मांग लूं जी। मैं एक बार एक गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया। मैं ही जानता हूं मेरी क्या स्थिति हुई। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, इन्हें खाऊं सूंघूं। वो जामन जितना दही। बोले दही लो जी दही। अब हरियाणा में अब तक कटोरा भर के दही नहीं मिले तो काहे की दही। सही बता रहा हूं, राजकोट की घटना। पहला फुल्का ये साइज था फुल्के का, गोलगप्पे जितना। मैं सोचा 35-40 खाऊं जब जाके बात बनेगी, लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुल्का देते हुए बोला ये तो लेना ही पड़ेगा। कि बताओ बच्चों, एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक जाने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब ये क्वेश्चन सुन के बच्चे क्या, बड़े बड़े मास्टर, सबका दिमाग घूम गया। अब भाई ने दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया। बोले बच्चे बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब सरकारी स्कूल था, पीछे से एक बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। इसने कहा बता क्या उम्र है मेरी। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 30 साल। अब भाई साहब ये घूम गया। इसने कहा कि एक बात बता, तूने उम्र तो बिल्कुल सही बताई है, लेकिन तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तूने ये एकदम सही उम्र बता कैसे दी। अच्छा। बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है, ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है। मेरा तो बस इतना है कि घर में एक मेरा बड़ा भाई है और उसकी उम्र 15 साल है। मैं आपको बताऊं जी, खुर्जा के आसपास जो रामलीलाएं होती हैं ना, उसमें पंडित जी मंच पे खड़े होते हैं, वो बताते रहते हैं रावण तू ये कह, अंगद तू ये कह। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था। पंडित जी ने अंगद से कहा कि अंगद तू रावण से कह कि हे रावण, तेने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सबकी माँ हैं। राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अगर तेने ऐसा नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला हे रावण, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काणे का छोरा है यो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की।
अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए क्या फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां?